जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और जैसे हमने बात की थी, मैं इस वीक की रीडिंग आपको दे रही हूँ, लेकिन हर दिन की रीडिंग अलग होगी और टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। तो आप दिन शुरू होने से पहले अपने टाइम स्टैम्प पे जाकर उस दिन की एनर्जी देख सकते हो और उस दिन की गाइडेंस भी ले सकते हो। तो हम शुरू करेंगे 3 जुलाई से, लेकिन सबसे पहले हम एक कार्ड निकालेंगे पूरी वीक की एनर्जी जो है ओवरऑल किस तरह की रहने वाली है और किस तरह के चेंजेस जो हैं ये हफ्ते में आप महसूस करने वाले हो। तो पूरे वीक की ओवरऑल एनर्जी जो है वो हमारे लिए किस तरह की रहने वाली है, प्लस देश के लिए, भारत के लिए किस तरह की रहने वाली है। देश या दुनिया, आप दोनों चीज तरह से, अगर आप देश मतलब दुनिया के किसी और हिस्से में रहते हो तो उसके लिए भी देख सकते हो। तो देश और दुनिया के लिए, तो भारत के लिए, हमारे लिए जो है पर्सनल एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। और यहाँ पर नंबर 7 का कार्ड आया है। वैक्सिंग क्रेसेंट 5 नंबर की एनर्जी है, 12 बनता है, 3 की एनर्जी बनती है और नरिशमेंट की एनर्जी है। सबसे पहले तो ये पूरा हफ्ता जो है ये मेंटली, फिजिकली, इमोशनली अपने आप को नरिश करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो इस हफ्ते में आपने अपनी नरिशमेंट के ऊपर पूरा ध्यान देना है। फ्रूट्स अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करने हैं, रेस्ट ठीक से ज़रूर करना है। अगर आप देखें तो ये ककून के अंदर एक लार्वा है, तो ककून से चीज़ें बाहर आने की एनर्जी, ये फ्लावर्स हैं जो कुछ खिल रहे हैं, कुछ जो है वो मुरझाए हुए हैं। तो जब सुबह होगी, धूप होगी तो वो खिलेंगे। और यहाँ पर चांद से, इफ यू सी, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लो ऑफ वाटर जो मून से आ रहा है। क्रेसेंट मून है और मून से बहुत ब्यूटीफुल फ्लो ऑफ वाटर आ रहा है। इमोशनल फ्लो बहुत ज़्यादा रहने वाला है, तो अपने इमोशंस को नरिश करना ज़रूरी रहेगा। फिजिकल बॉडी की एक्टिविटी ज़्यादा रहने वाली है, अपनी फिजिकल बॉडी को नरिश करना ज़रूरी रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रहने वाली है, तो अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना उस ककून के अंदर, मतलब कि थोड़ी सी मेडिटेशन करना, थोड़ा सा रेस्ट करना जो है वो बहुत ज़रूरी रहेगा। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा एग है, इफ़ यू सी, ये बहुत बड़ा एग है। तो लिटरली एग जो है जब उसको नर्चर कर देते हैं और उसके बाद वो फूटता है तो उसमें से एक बेबी जो है निकलता है, नई लाइफ, नई बिगिनिंग। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए ये वीक जो है ये उसी बेस की तरह होगा जो एक नई बिगिनिंग लेकर आएगा। तो नई शुरुआत का एक बेस जो है ये हफ्ता जो है नई शुरुआत का एक बेस होगा। और देश और दुनिया के लिए अगर बात करें तो प्योरिटी की एनर्जी है, स्नो मून, ब्यूटीफुल एनर्जी, और नंबर 30 की एनर्जी है। तो यहाँ पर भी नंबर 3 की एनर्जी है और ये भी नंबर 3 की एनर्जी है। दैट मीन्स एक चीज़ तो फॉर श्योर है कि 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। और 3 की एनर्जी ट्रिनिटी की एनर्जी होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की एनर्जी है, क्रिएटिविटी की एनर्जी है, चीज़ों को, लाइफ को नए तरीके से समझने की एनर्जी है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो बहुत सारी चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में सामने लेकर आएंगी, प्योरिटी में सामने लेकर आएंगी। बर्फ़ पिघलेगी और जो ज़मीन के नीचे बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे राज जो हैं छुपे हुए थे, उनका बाहर आने का जो शुरुआत है वो ये हफ्ता लेकर आएगा। और कहीं ना कहीं इस हफ्ते में मुझे, क्योंकि वो एग की एनर्जी है, मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रखी आपने अभी तक हैच नहीं की थी, उनके हैच होने की एनर्जी लग रही है। तो पर्सनल लाइफ में फिजिकल, मेंटल, इमोशनल नरिशमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, खुद पे समय देना और थोड़ी सी मेडिटेशन करना, थोड़ा सा रेस्ट करना ज़रूरी है। और देश और दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो हैं ब्लैक एंड वाइट में सामने आने की एनर्जी जो है ये हफ्ता लेकर आने वाला है। अब एक एक करके देख लेते हैं कि सबसे पहले 3 जुलाई जो है वो किस तरह की एनर्जी हमारे लिए लेकर आने वाला है। पर्सनल लाइफ में 3 जुलाई जो है वो किस तरह का रहने वाला है और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है 3 जुलाई को। ओके, दिस आर टू मैनी। मैं एक बार फिर देख लेती हूँ 3 जुलाई को। तो ना, जब बहुत सारे आने होते हैं तो आने होते हैं, यू कांट डू समथिंग एनीथिंग, राइट। 3 जुलाई को पर्सनल लाइफ की एनर्जी ये रही। और देश और दुनिया की एनर्जी भी देख लेते हैं। तो भारत के लिए 3 जुलाई की एनर्जी जो है वो ये, और दुनिया के लिए 3 जुलाई की एनर्जी जो है ये। और साथ में गाइडेंस जो है 3 जुलाई के लिए वो भी ले लेते हैं। तो गाइडेंस जो है 3 जुलाई के लिए वो ये रही। ओके, सो मैं एक एक दिन के कार्ड्स निकाल कर उनको अपलोड, मतलब उनको वो टाइम स्टैम्प में डाल दूँगी और उठा भी लूँगी कार्ड्स, ताकि हम क्लियरली देख पाएँ सारे कार्ड्स को। और ये 2 कार्ड्स जो है मैं यही रखूँगी क्योंकि पूरे हफ्ते की एनर्जी है। तो सबसे पहले 3 जुलाई की एनर्जी जो है वो किस तरह की रहने वाली है। तो 3 जुलाई की एनर्जी में पहला कार्ड मिर्ज़ा, जजमेंट की एनर्जी है। और यहाँ पर भी ककून एनर्जी और बटरफ्लाई एनर्जी है। अगर आप देखें तो मुझे लिटरली वो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बिगिन होने का वक्त जो है वो शुरू होता हुआ लग रहा है 3 जुलाई से। दूसरी एनर्जी एदल है जो कि जस्टिस की एनर्जी है और वेइंग स्केल्स के बैलेंस होने की एनर्जी है। तीसरा कार्ड जो है सन ऑफ सोर्ड्स है जो कि थीफ है, और थीफ जो है वो भाग रहा है अपनी सोर्ड्स लेकर। और यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है। फाइनली सारी सोर्ड्स जो है वो ले ली गई हैं या
रिकवर कर ली गई हैं, एक को छोड़कर, क्योंकि 6 है यहाँ पर, और लास्ट 6 वोट्स की तरफ जो है, 6th स्वॉर्ड की तरफ जो है वो जाया जा रहा है। तो लिटरली एनर्जीज इस तरह की हैं जहाँ पर 3 जुलाई बिगिनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में आपको क्या ध्यान देना है, किसी भी चीज़ से या सिचुएशन से भागना नहीं है, रोशनी की तरफ जाना है, अंधेरे की तरफ नहीं जाना है, किसी भी चीज़ पे गिव अप नहीं करना है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो मुझे ये देखेंगे आप यहाँ पर एक साधु या सेंट या एक फेस की एनर्जी जो है बहुत क्लियर दिख रही है, और मैंने जब यहाँ से देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे हनुमान जी यहाँ पर है, बट लिटरली एक सेंट एनर्जी जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी देख रही है पेड़ के पीछे से। तो जी जहाँ पर भी भाग रहा है यहाँ पर रोशनी आ गई है, और जहाँ पर भी भाग रहा है वहाँ पर ऑलरेडी कोई एनर्जी है जो उसका वेट कर रही है। 2 तलवारें ऑलरेडी गिर चुकी हैं, तो 5 तलवारें इसके हाथ में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दिन होगा 3 जुलाई का, ये ऐसा होने वाला है जहां पर आप पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम या इशू या ट्रबल से आप भाग रहे थे तो आपको एक नया सोल्यूशन मिलेगा, एक नई बिगनिंग मिलेगी। डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, ककून से बाहर आने की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है। अपने आप को बैलेंस रखना है, नेगेटिविटी से डरना नहीं है, भागना नहीं है। ट्रैवल हो सकता है, लिटरल ट्रैवल हो सकता है, मूवमेंट हो सकता है, फिजिकल बॉडी में, डाइट में बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बटरफ्लाइज अगर आपको दिखें तो बहुत ही अच्छा है इस दिन, क्योंकि बटरफ्लाई की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगी। अगर हो सके तो किसी ना किसी तरह का म्यूज़िक जो है उसको आपने ज़रूर अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है 3 तारीख को। और लिटरली एनर्जी ऐसी है जहाँ पर 2 और 2 की एनर्जी है, 7 और 6 की एनर्जी है, और फिर से 4 बनता है और ये भी 4 बनता है। तो लिटरली एनर्जी ऐसी है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ फिट इन होंगी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो, बहुत सारी स्टोरीज जो आपकी इनकम्प्लीट रह गई थी वो कंप्लीट होगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो इनकम्प्लीट रह गई थी वो कंप्लीट होगी। बहुत सारी चीज़ों में जहाँ आपको पता नहीं था कि ये अचानक से क्यों हुआ, ये पर्सन मेरी लाइफ से क्यों भाग गया, ये पर्सन मेरी लाइफ से क्यों चला गया, ये सिचुएशन मेरी लाइफ में क्यों आई, उसके आंसर्स आपको मिलेंगे। प्लस मुझे लगता है कुछ ऐसे लोग जो आपके लिए ठीक नहीं थे वो आपकी लाइफ से खुद ही दूर चले जाएंगे। लीगल अगर कोई मैटर है तो उसमें अगर आपने सही किया है तो आपको नया रास्ता दिखाई देगा, थीफ पकड़ा जाएगा, जो गलत लोग हैं वो खुद अपने आप भागना शुरू हो जाएंगे। तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे इस दिन की दिखाई दे रही है। म्यूज़िक ज़रूर सुनिएगा इस दिन, और थोड़ी सी मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। बटरफ्लाइज बहुत अच्छी रहेंगी आपके लिए। भारत के लिए एनर्जी राइपनेस की है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे काम, बहुत सारे ऐसे प्लान्स जो अभी प्लानिंग फेज़ में ही थे वो फ्रूटफुल होंगे। और मुझे लगता है कि कोई एक टास्क कंप्लीट होने की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रूट जो है वो बिल्कुल पक चुका है और अब जड़ से अलग होकर गिर रहा है। कुछ सेपरेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसी पार्टी में से कोई बंदा सेपरेट हो जाए, कोई अलग छोड़कर चला जाए, कहीं गुटबाजी में कोई एक जो है वो निकल जाए, अपना रास्ता दूसरा अपना ले, उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और डिवीजन होने की एनर्जी ना, यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 फ्रूट एक साथ है, एक फ्रूट इधर, एक फ्रूट एक इधर घुर रहा है। तो यूनिटी में डाइवर्सिटी की एनर्जी, डिवीजन होने की एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये डिवीजन एक नई सुबह लेकर आएगी। तो ये डिवीजन जो है ये पॉजिटिव के लिए होगी, अच्छे के लिए होगी। तो मुझे लगता है कि गुटबंदी में कहीं कोई मनमुटाव होने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, प्लस कोई चीज़ कंप्लीट होने की एनर्जी और उसको लोगों तक पहुँचने की एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर दुनिया की बात करें तो करेज की एनर्जी है, और हिम्मत से क्या होता है, पत्थरों में भी फूल खिल सकते हैं। और मुझे यहाँ पर लगता है कि कोई कंट्री कोई बहुत करेजियस डिसीजन लेने वाली है, और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी जहाँ पर किसी को बिल्कुल ख़त्म डेड मान लिया गया था, या ऐसा समझ लिया था कि अब ये दोबारा राइज़ अप नहीं हो सकता या ठीक नहीं हो सकता, वहाँ पर मुझे ग्रोथ की एनर्जी दिखाई दे रही है। और दिस इज़ जहाँ पर आपको हिम्मत जो है वो दिखाई देगी कि इंटरनेशनल स्टेज पे कैसे कोई कंट्री जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाती है और दूसरी स्ट्रॉन्गर कंट्री या कोई किसी बड़ी पावरफुल कंट्री के अगेंस्ट भी बोलने के लिए घबराती नहीं है। उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और करेज की ज़रूरत पड़ेगी भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वॉर की एनर्जी को लेकर भी कुछ एक्शन एक्टिवेट हो सकते हैं, जिसकी वजह से हिम्मत दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी भी इंटरनेशनल स्टेज पे। अब बात कर लें गाइडेंस क्या है, तो गाइडेंस की एनर्जी जो है वो बोलती है, if I wanted for you something other than what you want for you, then went so far as to cause you to have it, where is your free choice? How can you be creative being if I dictate
if I am dictating what you shall be, do and have. My joy is in your freedom, not your compliance. So this is divine message for you. वो बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें, डिवाइन बोलता है कि अगर मैंने ही सब कुछ करना होता, मैंने ही तुम्हें बताना होता, मैंने ही इफेक्ट कॉज मैं हूँ, इफेक्ट मैं हूँ, अगर मैं ही सब कुछ होता या मैंने ही सब कुछ करना होता, तो आपकी चॉइस कहाँ पर है, आपकी फ्री विल कहाँ पर है? इसीलिए अगर मैंने आपको क्रिएटिव बनाया है तो मैं डिक्टेट नहीं करता हूँ कि आपको क्या चाहिए, आप क्या करोगे, आप नहीं करो, क्या नहीं करोगे। आपकी फ्रीडम जो है उसमें मेरी जॉय है, आपकी कंप्लायंस में नहीं है। और इसीलिए समझिए दैट आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपके हाथ में है, आपकी जो चॉइसेस हैं वो आपके हाथ में है। भगवान ने कर दिया। भगवान, आज का दिन ज़रूर ध्यान रखिएगा, दिन में कभी भी एक बार भी आपके मन में ये ख्याल ना आए कि भगवान ने ये कर दिया, भगवान ऐसा चाहता है इसलिए मेरी लाइफ में ऐसा हो गया। नहीं, वो बोलते हैं कि आप ककून से बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, उस ट्रांसफॉर्मेशन का डिसीजन आपका है। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन से भागते हो तो वो भागने का डिसीजन आपका है, अगर आप रोशनी की तरफ जाते हो तो वो रोशनी का डिसीजन आपका है। और मेरा हैप्पीनेस उसी में है जब आप अपनी फ्रीडम को इस्तेमाल करते हो। तो 3 तारीख को याद रखिएगा, डिसीजंस अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी फ्रीडम से, अपनी एनर्जी से लीजिएगा, ना कि ये सोचकर कि कोई और आपको पुश कर रहा है किसी और डिसीजन के लिए, और किसी और के प्रेशर में आकर कोई और डिसीजन नहीं लीजिएगा। बीट डिवाइन, बीट ह्यूमन, किसी और के प्रेशर में आकर डिसीजन मत लीजिएगा, अपने लिए डिसीजंस लीजिएगा, अपनी एनर्जी से डिसीजंस लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सबके साथ। लाइक बटन प्रेस करने में 1 सेकेंड लगता है, बट वीडियो सर्चेबल होती हैं। इट विल हेल्प मी, इट विल हेल्प पीपल टू फाइंड द वीडियोज़। और अब बात कर लेते हैं। आई नो ये वीडियो लंबी होगी तो मैं इसको 2 पीसेस में डाल दूंगी, आधे दिन एक में, आधे दिन दूसरे में, प्रोबेबली दैट विल हेल्प फर्दर। तो अब अगले दिन की बात कर लेते हैं, कैसी रहने वाली है एनर्जी। तो देखते हैं कि हमारे लिए सबसे पहले हमारे लिए किस तरह का रहने वाला है 4 जुलाई का दिन। तो 4 जुलाई का दिन हमारे लिए किस तरह का रहने वाला है, हमारी पर्सनल लाइफ में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो 4 जुलाई लेकर आने वाला है। अब देख लेते हैं भारत के लिए 4 जुलाई किस तरह का रहने वाला है। तो भारत देश के लिए 4 जुलाई की एनर्जी जो है वो किस तरह की रहने वाली है। भारत के लिए 4 जुलाई की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है, ओके। और वर्ल्ड के लिए, ओके। तो और अब देख लेते हैं 4 जुलाई की गाइडेंस जो है हम सब लोगों के लिए वो क्या है। तो लेट्स सी 4 जुलाई की गाइडेंस हम सब के लिए क्या है। 4 जुलाई की गाइडेंस हम सब के लिए क्या है। सो यहाँ पर 4 जुलाई जो है वो कैसा रहने वाला है और 4 जुलाई की एनर्जीज़ कैसी हैं। सबसे पहली एनर्जी लेज़ीनेस की एनर्जी आई है। ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ज़रूरी नहीं है लेज़ीनेस हो, ये विश फुलफिलमेंट भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है ये आपका लेज़ी होना हो, या आपके लिए वो काम पूरे हो गए जो आप करना चाहते हो, आपकी गेम पूरी हो गई इसलिए आप बैठकर आराम करें, वो एनर्जी भी हो सकती है। बट फिर भी कोशिश कीजिएगा कि इस दिन आप टर्निंग इन अपने अंदर, अपने आप, अपनी अंतरात्मा के साथ कुछ समय ज़रूर बिताएं, क्योंकि 4 जुलाई की एनर्जी ऐसी, और 4 नंबर भी है 94, 4 जुलाई की एनर्जी ऐसी होने वाली है जहां पर आपको इंटरनली अपने अंदर से कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। और अगर आप एक्सटर्नल चीज़ों में खुशियां ढूंढ रहे हैं तो 4 जुलाई को थोड़ा सा इन्वर्ट अपने आप को लेकर जाइएगा और देखिएगा कि ज़िंदगी कैसे बदलती है। और 9 ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स है। विश फुलफिलमेंट आपकी तब होगी जब आप अपनी अंतरात्मा से, अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट करेंगे। देयर कुड ऑल्सो भी जहाँ पर लोग बहुत कुछ बोलेंगे अपने आपके आसपास, लेकिन आपको उनकी एनर्जी में नहीं इन्वॉल्व होना है। उसके बाद एडवेंचर का कार्ड है जो कि नाइट ऑफ पेंटिकल है। इसका मतलब है इवैल्यूएट करना और आगे बढ़ना, चॉइसेस लेना। और उसके बाद सक्सेस की एनर्जी है जो 6 ऑफ वंस की एनर्जी है। तो मैं बोलूँगी 4 जुलाई की एनर्जी ऐसी है, अगर आप अपने इंटरनल एनर्जी के साथ कनेक्ट करके कोई डिसीजन लेते हैं तो सक्सेस बिल्कुल भी, कोई भी चीज़ आपकी सक्सेस जो है उसको रोक नहीं पाएगी, कोई भी चीज़ आपकी रिवॉर्ड रिकग्निशन को रोक नहीं पाएगी, और लिटरली वो एडवेंचर आपको फ्रूटफुल होगा। इस दिन ज़रूर ध्यान रखिए, लेज़ी नहीं होना है, बैठे नहीं रहना है, सोचते नहीं रहना है। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपके प्लान्स हैं, उनको एक्शन में डालना है। और लिटरली जब आप एक्शन में डालेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी दिखाई देंगे। लिटरली 949 की एनर्जी है, ये 3 होता है और ये 6 है, 9 की एनर्जी है, 949। तो लिटरली एनर्जी है जहाँ पर अगर आप अपने आप को लेज़ीनेस में ना डालकर
अगर अपने इंटरनल एनर्जी से कनेक्ट करेंगे और प्लानिंग करेंगे और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर देंगे तो कंक्लूजन की तरफ जाएंगे और किसी ना किसी चीज़ की कंप्लीशन होगी। आज का दिन मेडिटेशन ज़रूर करनी है, बहुत ज़्यादा ये ज़रूर करना है कि कोई ना कोई एक्टिविटी आप कीजिए, कोई ना कोई एक्सरसाइज, कोई ना कोई एक्टिविटी। और आज का दिन ऐसा होगा जहाँ पर आपको लेथार्जी होगी, आपका मन करेगा मैं बैठे रहूँ, मैं कुछ ना करूँ, मैं चुपचाप बैठे रहूँ, मैं कहीं ना जाऊँ, मैं कुछ ना सोचूँ, मैं कुछ ना बोलूँ, उस तरह की एनर्जी होगी। उस एनर्जी से आपको डेफिनेटली फाइट करना है और खड़े होना है और बाहर जाना है। अगर और कुछ नहीं कर पाएंगे, थोड़ी सी वॉक कर लेना, पर ज़रूर कोई ना कोई एक्टिविटी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। और अगर कोई भी चीज़ का आंसर चाहिए ना, आपके अंदर से जवाब आएगा, थोड़ी देर मेडिटेट ज़रूर कीजिएगा। किसी तरह का कोई काम, अगर टास्क आपने किया होगा, इन्वेस्टमेंट की होगी कुछ भी, तो वहाँ पर आपको एक रिवॉर्ड या एक रिकग्निशन जो है वो डेफिनेटली मिलेगी। और ये रिकग्निशन छोटी नहीं होगी, आप कुछ लोगों को वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज होते हुए देखोगे। तो आप देखोगे कि कुछ लोगों को वर्ल्ड लेवल पे रिकग्निशन मिल रही है, कुछ लोगों को वर्ल्ड लेवल पे रिकग्नाइज किया जा रहा है, या एटलीस्ट इंडिया लेवल पे रिकग्नाइज किया जा रहा है। कुछ नॉर्मल लोग जिनका आपको पता भी नहीं था एग्जिस्ट करते हैं, वो रिकग्नाइज किए जाएंगे, उनके नाम सामने आएंगे इन अ पॉजिटिव वे। सो सिर्फ लेजी नहीं रहना है, अपना एक्शन जो है वो करना है और आपका एक्शन डेफिनेटली आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आएगा। आप भारत के लिए एनर्जी देखें तो 2 ऑफ स्टाफ की एनर्जी है, चॉइसेस की एनर्जी है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत को फाइनली कुछ चीज़ों को लेकर अपनी चॉइसेस फाइनलाइज करनी पड़ेंगी। और ये एनर्जी जो है ये मुझे लिटरली कुछ चीज़ों को लेकर लग रही है, जैसे बारिशों को लेकर, वेदर को लेकर, ड्राइनेस को लेकर, प्रोजेक्ट्स को लेकर, रिलीजन को लेकर, पुराने स्ट्रक्चर्स को लेकर। तो इन सब चीज़ों से लेकर मुझे ये एनर्जी रिलेटेड मुझे ये एनर्जी लग रही है। यहाँ पर 4 जुलाई को कुछ ना कुछ स्पेस रिलेटेड भी हो सकता है, कोई एक्स्ट्रा अजीब सा इवेंट दिखाई दे, कुछ अजीब सी चीज़ें दिखाई दें तो वो भी पॉसिबल है। लाइक स्टार शावर की तरह की एनर्जी, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। बट मुझे लगता है कि चॉइसेस करनी होंगी और भारत कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग चॉइसेस करने वाला भी है। आप एक इवैल्यूएशन होती हुई देखोगे भारत के लेवल पे। वर्ल्ड लेवल पे अगर आप देखें तो स्पीड बढ़ने वाली है चीज़ों की। सन ऑफ सोर्ड्स ये बहुत स्पीड से नाइट ऑफ पेंटिकल जो है ना वो भाग रहा है किसी की तरफ, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे मैसेजेस, कम्युनिकेशन, फायरी एनर्जी का बाहर आना, एकदम फास्ट फॉरवर्ड कुछ एक्शन होना, एकदम फास्ट फॉरवर्ड कुछ चीज़ें होना। और लिटरली मुझे ये कल की टाइप एनर्जी लग रही है, क्योंकि स्वॉर्ड भी है, वाइट हॉर्स भी है और स्पीड भी है, सब कुछ है। तो यहाँ पर मुझे वर्ल्ड लेवल पे वॉर एनर्जी में कुछ एक्शन होना दिखाई दे रहा है, जिसकी वैल्यूएशन 3 जुलाई को ऑलरेडी हो गई थी और किसी कंट्री ने अपना सर उठाना शुरू कर दिया था, और उसका इम्पैक्ट जो है आपको 4 जुलाई को देखने को मिलेगा। आई थिंक 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे भी होता है किसी कंट्री का, यूएस का होता है पता नहीं, बट होता है किसी का। बट एनीवेज, सो मुझे फोर्स से कुछ चीज़ें, कुछ मैसेजेस, कुछ कम्युनिकेशंस आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और मुझे यहाँ पर डेफिनेटली वॉर एनर्जी से रिलेटेड कुछ वार्निंग जो है वो दिखाई दे रही है। तो वर्ल्ड लेवल पे कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। एक रिक्वेस्ट है गाइज, अगर हो सके तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। आप बता सकते हैं, टाइम स्टैम्प्स हैं और अपने अपने टाइम स्टैम्प पे देखी जा सकती है, ज़रूरी नहीं है पूरी लंबी वीडियो सबको देखनी है। और ये इवेंट्स अगर होते हैं ना तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर डालिए। मुझे मैसेजेस आते हैं आप लोगों के कि ये हुआ वो हुआ, मेरी पर्सनल लाइफ में भी ऐसे हो रहा है, बट क्या होगा ना, मुझे पता होना तो बहुत वो है कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे समझ में आता है कि हाँ चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं और मोटिवेशन मिलती है। लेकिन जब आप कमेंट्स में डालेंगे तो और लोगों को मोटिवेशन मिलेगी और वो अपने दिन जो है ना हर रोज़ इवॉल्व हो पाएंगे, बेहतरी की तरफ ले जा पाएंगे। इसलिए मैं बोलती हूँ ओके। सो आपके लिए गाइडेंस क्या है? गाइडेंस है सरेंडर टू व्हाट इज़, और वो बोलता है कि फाइट मत कीजिए, जो रियलिटी है उसको फाइट मत कीजिए। आप जब सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते तो सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्टेंस जो है वो पॉजिटिविटी लाती है और पीस लाती है। तो आज का दिन आपने ये ध्यान रखना है, आपने सिचुएशंस को फाइट नहीं करना है, आपने चीज़ों को फाइट नहीं करना है, जो है उसको एक्सेप्ट करना है। और जब आप अपनी इंटरनल एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, जो है उसको एक्सेप्ट करेंगे, और लेजीनेस में कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, इसने ये कर दिया, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, उस एनर्जी में जाने की जगह अपने आप के अंदर कनेक्ट करना है और बोलना है हाँ ये है, अब मैं क्या कर सकता हूँ और क्या कर सकती हूँ और मैं कैसे इस चीज़ को बेहतर कर सकती हूँ, मेरा क्या एडवेंचर है, और फिर सक्सेस आएगी। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, आज का दिन चीज़ें जो हैं जैसी हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट करना है और उस एक्सेप्टेंस के साथ आगे बढ़ना है। और जब आप उस एक्सेप्टेंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली पीस भी मिलेगी, सक्सेस भी मिलेगा और कंपैशनेटली आप बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है। अब
देख लेते हैं 3 4 हो गया, 5 की एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो अब देखते हैं 5 जुलाई की एनर्जी जो है कैसी रहने वाली है हम सब के लिए। तो 5 जुलाई की एनर्जी हम सब के लिए कैसी रहने वाली है और क्या होने वाला है। 5 जुलाई पर्सनल लाइफ पे हमारी कैसे इम्पैक्ट करने वाली है एनर्जी, और क्या क्या चीज़ें जो हैं हमें ध्यान रखना है 5 जुलाई। अब देख लेते हैं 5 जुलाई की एनर्जी जो है देश के लिए, भारत के लिए कैसी रहने वाली है। तो भारत में क्या होने वाला है 5 जुलाई को, 5 जुलाई की एनर्जी भारत के लिए। और अब देख लेते हैं विश्व के लिए 5 जुलाई की एनर्जी। ओके, और विश्व के लिए 5 जुलाई की एनर्जी कैसी रहने वाली है। और अब देख लेते हैं हमारी गाइडेंस जो है 5 जुलाई के लिए। वाह, सो मेनी कार्ड्स। तो मैं यहाँ पे जो कार्ड्स पलट गए हैं उनको ले लेती हूँ एंड बाकी आए छोड़ देते हैं। ठीक है, सो 5 जुलाई की एनर्जी जो है हम सब के लिए कैसी रहने वाली है, देश और दुनिया के लिए कैसी रहने वाली है और क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम सब के लिए 5 जुलाई कैसे रहने वाली है। तो 5 जुलाई की एनर्जी में पहला कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल का आया है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल अबंडेंस की एनर्जी होती है, खूबसूरती की एनर्जी होती है, मनी की एनर्जी होती है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्वीन ऑफ अबंडेंस के हाथ में गेट की चाबी है, और गेट यहाँ पर पीछे है और गेट खोल दिया गया है। इफ़ यू सी, गेट खोल दिया गया है। यहाँ पर एक केज है और केज में भी चाबी लगी होगी। वो चाबी किसके पास है, वो क्वीन ऑफ पेंटिकल के पास है। तो आपके पास चाबी है हम हर उस चीज़ को ख़त्म करने की, या हर उस चीज़ से बाहर निकलने की जो आपको किसी भी तरह से ब्लॉक कर रही है, परेशान कर रही है या प्रॉब्लम में डाल रही है, या आपका ट्रेजर, आपकी लाइफ। दूसरा कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक्शन एनर्जी होती है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स डिफेंस की एनर्जी होती है, सेफ्टी की एनर्जी होती है, मूवमेंट की एनर्जी होती है, अथॉरिटीज़, पावर, पुलिस, आर्मी, इन सब चीज़ों की एनर्जी होती है। और आप देखें तो यहाँ पर फायर है और यहाँ पर एक सन ब्रेक हो रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी भी होती है। तो आपके पास चाबी है, आप चाबी लेकर आगे बढ़ सकते हो। और जब आगे बढ़ोगे तो एनर्जी किसकी है, तो एनर्जी है हायरोफेंट की। हायरोफेंट की जो एनर्जी होती है वो डिवाइन से कनेक्ट करने की एनर्जी होती है। वो डिवाइन वॉइस को मैं वॉइस लगा लेती हूँ तो को सुनने की एनर्जी होती है। डिवाइन डिविनिटी या गाइड से कनेक्ट करने की एनर्जी होती है। रिलीजियस एनर्जी भी होती है। और उसके बाद 2 ऑफ पेंटिकल है, ये थोड़ी सी जगलिंग की एनर्जी बताता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सिंड्रेला दिखाई देगी, जो एक्चुअली अपने रथ पे जो है, वो कद्दू के बने हुए रथ पे जो आई है, और अब वो सीढ़ियाँ चढ़ रही है और अंदर जाने के लिए तैयार है। पर उसको पता है कि उसको सही टाइम पे वापस निकलना है। तो शी इज़ जगलिंग इन हर माइंड कि मैं टाइम पे वापस भी निकलूँगी। तो ये जो एनर्जी है 5 तारीख की, ये मुझे इस तरह की इंडिकेशन दे रही है, जहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टाइम लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। आपको टाइम लाइन्स जो हैं वो डेफिनेटली हर हाल में मीट करनी होगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किसी इवेंट का शुरू होना, किसी चीज़ के आपको की मिलना, किसी तरह की नॉलेज मिलना, किसी तरह का डाउनलोड आना, किसी तरह का इन्फॉर्मेशन मिलना, ये डेफिनेटली होने वाला है। तो आपको किसी ना किसी तरह की इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ को लेकर मिलेगी, या किसी तरह की नॉलेज किसी चीज़ को लेकर मिलेगी। कोई नई गिफ्ट या कोई नया सामान लेना, कोई नई चीज़ लेना, किसी नई चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करना, किसी गाइड के साथ मिलना, किसी लीडर के साथ मिलना, किसी मैनेजमेंट के साथ कोई मीटिंग होना, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। और अगर आप हाउस वाइफ हो तो फैमिली में किसी को किसी तरह की ऐसी ज़रूरत होना, जहाँ पर आप मदद करोगे, या जहाँ पर आप सन ब्रेक की तरह आओगे, जहाँ पर आप उनको रिसोर्सेज दोगे, वो एनर्जी मुझे दिखाई देती है। उसके साथ में कहीं बाहर जाने की एनर्जी जो है वो भी मुझे दिखाई देती है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी से मिलने जाना हो, किसी से कनेक्ट करने जाना हो, कुछ सामान लेने जाना हो, लेकिन टाइमलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फॉर सम रीज़न आज का दिन, समय जो है, टाइम इज़ ऑफ एसेंस। तो आपको हर चीज़ अपने समय के हिसाब से करनी पड़ेगी। और कुछ चीज़ें जो है ऐसी होने वाली हैं जो बिल्कुल अचानक होंगी, जो बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू होंगी, और जो इस तरह से होंगी कि आपके मुंह से अपने आप निकलेगा कि ये डिवाइन एनर्जी, डिवाइन इंटरवेंशन, आपके मुंह से अपने आप निकलेगा कि ये डिवाइन इंटरवेंशन है। कुछ चीज़ें अभी अधूरी होंगी, पूरी नहीं होंगी, लेकिन
फिर भी एक तरह से सिंड्रेला स्टोरी जो है उसको माइंड में रखिएगा, उसका ध्यान रखिएगा। आपको गिफ्ट भी मिलेगी, आपको गाइडेंस भी मिलेगी, आपको सपोर्ट भी मिलेगी, आपको हेल्प भी मिलेगी, आपको चाबी भी मिलेगी, लेकिन टाइम इज़ द की और टाइम इज़ ऑफ एसेंस, और आपको सही टाइम पे सही डिसीजंस जो हैं वो ज़रूर लेने होंगे। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो बैक हेल्थ का ध्यान रखिएगा, स्पाइन का ध्यान रखिएगा, हीट रिलेटेड, सो सन में अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो कुछ ठंडा ज़रूर लीजिएगा। थोड़ा सा नींद में डिस्टर्बेंस जो है वो हो सकती है, उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो थोड़ा मेडिटेशन करके सोइएगा, वो ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं भारत के लिए एनर्जी। तो अगर यहाँ देखें तो शुरुआत ही 7 ऑफ सोर्ड्स से हुई है, जहाँ पर वो एक तरह से बिल्कुल फ्यूटाइल महसूस कर रही है सॉरी, बिल्कुल फ्यूटाइल महसूस कर रही है, यूज़लेस महसूस कर रही है, क्योंकि उसका टास्क जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है जिस तरह से उसने चाहा था। और ये एनर्जी 7 ऑफ सोर्ड्स थीफ की होती है। थीफ्स जो हैं, जो गलत काम करना चाहते हैं, गलत तरह से अपनी चीज़ें इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उनको हार मानने की, एटलीस्ट हारा हुआ महसूस करने की एनर्जी। क्यों? क्योंकि जो अनाउंसमेंट होनी थी वो हो गई, जिस चीज़ को आगे लेकर जाना था वो हो गया, और कोई चीज़ जो है वो गेम की तरफ जाएगी, और उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट एक्शन, फर्स्ट इम्पैक्ट जो है वो भी देखने को मिलेगा। तो मुझे यहाँ पर ना 5 जुलाई की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है किसी बड़ी अनाउंसमेंट के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ी अनाउंसमेंट जो है ये बहुत बड़े चेंजेस लेकर आएगी, ये बहुत बड़े इवॉल्वमेंट लेकर आएगी। कुछ लोग जो है वो बिल्कुल इस पर अटेंशन नहीं पे करना चाहेंगे, कुछ लोग जो हैं बिल्कुल एकदम हारा हुआ महसूस करेंगे, और लेकिन ये बहुत बड़ा गेन भी लेकर आएगी। तो आज का दिन भारत के लिए ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि भारत अगर कोई चीज़ अनाउंस होती है भारत में आज, तो वो बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी। कोई नया लॉ, कोई नया रूल, कोई नया सिचुएशन, कोई नई एनर्जी, कुछ भी नया जो है अगर आज होता है तो वो बहुत बड़ा कुछ इम्पैक्ट लेकर आएगा पूरे भारत के लिए, और बहुत सारे लोगों के लिए, और बहुत सारी एनर्जीज़ के लिए, और बहुत बड़ा गेन भी लेकर आएगा। और अगर कुछ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट्स में डालना मत भूलिएगा, और एक लाइक प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच जाए। विश्व की बात करते हैं। विश्व में किंग ऑफ पेंटिकल और 6 ऑफ वंस विक्ट्री की एनर्जी है, और एक किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल जो है वो एक्चुअली बिल्कुल अलग एनर्जी में है। ये पेज की एनर्जी की तरह लगता है, जहाँ पर उसका घोड़ा जो है वो मज़े से घास चर रहा है, ही इज़ नॉट इनटू एक्शन। और यहाँ पर विक्ट्री की एनर्जी है। मुझे लगता है कि कोई घास चरता रह जाएगा और कोई जीत जाएगा, लिटरली उस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। और थोड़ी फ़नी एनर्जी है, लेकिन मुझे लिटरली दिखाई दे रही है उस तरह की एनर्जी कि वर्ल्ड में कोई एक कंट्री या कोई एक बंदा, कोई एक कंट्री लीडर जो अपने आप को बहुत स्मार्ट जो है मानता था, वो एक्शन में भी नहीं आ पाएगा, और कहीं दूसरी तरफ कोई बहुत बड़ा एक्शन जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे भारत और वर्ल्ड दोनों की तरफ से ही कोई बड़े एक्शन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो बहुत बड़े गेन्स लेकर आएंगे लॉन्ग टर्म में, और वो सडन होंगे, और उनसे कुछ लोग जो हैं बहुत खफा होंगे। सो लेट्स सी क्या क्या होता है, लेकिन अगेन टाइम इज़ ऑफ एसेंस, तो ज़रूर टाइमली एक्शन हेल्प करते हैं। और अगर हो सके तो प्लीज़ वीडियो दूसरों तक पहुंचा दीजिएगा। आप गाइडेंस देखते हैं, ईगल मास्टरी, वो बोलता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो जो कि स्काई, आसमान से भी बियॉन्ड है, इसीलिए पास्ट जो है, जो बुरा पास्ट है, जो दुख है, पर तकलीफ़ें हैं, उनको जाने दीजिए। आप विंड्स जो हैं, हवाएं जो हैं स्पिरिट की आपको गाइड कर रही हैं, विजडम जो है आपको इंस्पायर कर रही है। आप इनडिस्ट्रक्टिबल हो, आप अपनी इंट्यूशन को ऑनर करो, और जहाँ पे भी आपकी इंट्यूशन लेकर जाती है आपको लव जेंटलनेस के साथ अपनी स्ट्रेंथ, लव और जेंटलनेस को अपनी स्ट्रेंथ की तरह इस्तेमाल करके गिव अप ना करना और आगे बढ़ते रहना और सक्सीड करना जो है आपकी एनर्जी है। तो मुझे लिटरली वो एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर आपको डिवाइन गाइडेंस है। मतलब लिटरली आप एक ऐसी जर्नी पे हो जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा बियॉन्ड द नॉर्मल है, और इस जर्नी पे कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा जब तक आप अपनी इंट्यूशन जो है उसको फॉलो करेंगे और उसकी लीड लेंगे। तो आज का दिन ज़रूर ध्यान रखिए, अपनी इंट्यूशन इग्नोर नहीं करनी है, इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करना है, और जितना हो सके प्यार और जेंटलनेस की एनर्जी में काम करना है। और अगर किसी भी चीज़ पे आप काम कर रहे हैं, राइट, अगर सिंड्रेला गिव अप कर देती तो सिंड्रेला नहीं बनती, राइट। अगर वो सोचती कि अरे इतनी जल्दी आना है, 12 नहीं बजे तो
क्या होगा, मैं नहीं आई तो क्या होगा, मैं नहीं भागी तो राजकुमार नहीं मिलेगा, तो फिर वो सिंड्रेला नहीं बन पाती और वो स्टोरी जो है ना वो पूरी नहीं हो पाती। तो इसीलिए अगर वो स्टोरी पूरी हुई है तो इस हिम्मत से हुई है कि आई एम इंडिस्ट्रक्टेबल, मैं सब कुछ कर सकती हूँ और मुझे ये चांस लेना है। तो इसीलिए आपको भी आज का दिन चांस लेना है, और अगर आप चांस लेंगे तो डेफिनेटली एनर्जीज जो हैं आपके फेवर में काम करेंगी। अब देख लेते हैं 6 जुलाई की एनर्जी कैसी रहने वाली है, और फिर 7 से आई थिंक 10 तक की जो वीडियो है, 7 से 9 तक की जो वीडियो है वो मैं अगली में बना दूंगी, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज अब देख लेते हैं, हमने 3 तो देख ली, 9 10 3 2 3 4 नहीं 3 4 और 5 देख लेना हमने। तो अब मैं अलग वीडियो में बनाती हूँ 6 7 8, और उम्मीद करती हूँ कि वीडियोस आपकी हेल्प कर रही हैं। अगर कर रही हैं तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, फीडबैक और कमेंट ज़रूर दीजिए। थैंक यू।